नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। आज दिन भर की बड़ी खबरें और फटाफट से लेकर आज सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को बताते हैं। इससे पहले की निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आपको बता दें पहली बड़ी खबर, चीन में कोरोना से कोहराम। WHO ने कहा लंबी दूरी फ्लाइट में पहने मास्क, जाने यूरोप में क्या पड़ेगा इसका असर। चीन पूरी तरह से कोरोना की चपेट में है। यह कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अब विश्व संगठन WHO के यूरोप कार्यालय ने बताया है कि यूरोप में इसका असर पड़ेगा या नहीं। इसके साथ ही WHO सभी देशों को लंबी दूरी की फ्लाइट्स में मास्क पहनने की सलाह दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको दूसरी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आदर्श सोसाइटी हिल गई थी। यूपीए सरकार सीएम की चली गई कुर्सी। जानिए राहुल की यात्रा के बीच क्यों उठा ये मुद्दा। राहुल गांधी की शपथ भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा से गुजर रही है। इस यात्रा में रविवार 8 जनवरी को पूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर के शामिल होने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी की नाराजगी है कि आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व सेनाध्यक्ष का इस यात्रा से शामिल होना सेना के वीरों का अपमान करना है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज लाइव। आज इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। जो समिट में आज फिर शुरू हो सकता है पोर्टल तोड़ने का काम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सुबह लगभग 11:10 में मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को संबोधित करेगा। ये समिट मध्य प्रदेश में निवेश के विविध अवसरों को प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर बता दें, भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब से होगी शुरू। राहुल गांधी ने स्वयं मंदिर में टेका मत्था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से पंजाब में शुरू हो रही है। सुबह बाड़र में आगे बढ़ेगी यात्रा। इससे पहले कल राहुल गांधी अमृतसर गए और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इसी के साथ चौथी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पॉलिटिक्स 2024 की मायावती खेल रही दलित मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ों का दावा। क्या अखिलेश चंद्रशेखर की बड़ी जोड़ी बनेगी। यूपी पॉलिटिक्स 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल से ज़्यादा की समय बचा हुआ है। इससे पहले देश की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और भाजपा समेत कांग्रेस भी अपनी रियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी के उन इलाकों में दस्तक दी जो मुस्लिम और दलित बहुल हैं। सोशल इंजीनियरिंग का ये रियासी फार्मूला समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी अपनाया है। उत्तर प्रदेश में अपनी खिसकते रियासी जनाधार को बचाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय असंभव कोशिश करने की जुटी है। इसी के साथ अगली पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरसिटी प्रीमियम बस दिल्ली सरकार जल्द चलाएगी। इंटरसिटी प्रीमियम बस यात्रियों को मिलने वाली है ये खबर खास सुविधाएं। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने मंगलवार को बोर्ड की बैठक में NCR के भीतर इंटरसिटी प्रीमियम बसें चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। DTC लंबे मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने 200 किलोमीटर के तहत NCR मार्गों पर लागू करने की मंजूरी दी। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विद्या प्रथा अब नहीं रुकेगी किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई। दिल्ली सरकार की यह योजना छात्रों को देगी आर्थिक मदद। दिल्ली न्यूज हर वर्ग के स्वस्थ शिक्षा, रोजगार, आवास सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी के कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा विद्यार्थी प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से 9वीं के 12वीं तक के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ आपको 7वीं बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सांसद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना।
कहा इस सोच में सपा से आगे है बीजेपी। कानपुर न्यूज। कानपुर देहात में अकबरपुर तहसील के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज। बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने चौक निरीक्षण किया, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं देवेंद्र सिंह भोले ने यह भी बताया कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से आसपास के कई जिलों के बच्चों को सपने पूरा हो सकेंगे। इसी के साथ आपको 8वीं बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया बड़ा बयान। यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है और संगठन का पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। निकाय चुनाव पर स्टे को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यायालय में सामने रखेगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई तैयारी नहीं है, चुनाव को लेकर जनता के बीच जाने की घबरा रहे हैं जो हो सकता है, इसलिए यह सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में उत्पन्न अल्पसंख्यकों को भी टिकट देगी जो जीतने की स्थिति में होंगे, जो हमारे सांचे में फिट बैठेंगे, हम उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। वही गुजरात से बड़ी खबर निकल के बाहर आई है। गुजरात भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। कैबिनेट में इस चेहरे को मिल सकती है, देखें पूरी लिस्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने सोमवार 12 नवंबर को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने राज्य में 18वें मुख्यमंत्री के बाद गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ली। इसी के साथ आपको अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, देश की तरक्की में एनआरआई की अहम भूमिका, भारत के ग्रोथ पर टिकी दुनिया की नज़र। प्रवासी भारतीय दिवस आज से नहीं बल्कि एनडीए में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से शुरू किया गया। इसका मकसद ये था कि प्रवास में रहने वाले भारतीय हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है और हमारे लिए बहुत तरह के मदद करते हैं और उन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है, इसलिए शुरुआत करीब 20 साल पहले ही की गई। इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण खबर बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगा किया कर्ज दरों को में बढ़ोतरी। 12 जनवरी 2023 में लागू बैंक ऑफ बड़ौदा के नए साल में भी कर्ज के महंगे होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने अपने MCL यानी मार्जिन फास्ट ऑफ फंड बेस्ड कर्ज के ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। ब्याज दरों में